नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अर्पित सर और आज की क्लास होने वाली पॉलिटी की। और पॉलिटी में हम लोग आज मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। और इसके पहले हम लोग बता दें कि पहले भी क्लासें हो चुकी हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पॉलिटी की। ठीक है, तो 4 क्लासें हो चुकी हैं, तो वहीं से उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आपको छोड़ के नहीं जाना, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पेपर में आते ही रहते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, आपको याद रखना है कि भाग 3 में ये बताए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद इसके अंतर्गत कितने आते हैं, तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को बताया गया है। अगला बिंदु देखिए, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 7। मूल संविधान यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। तो ये आपको याद रखना। अगला पॉइंट है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, यानी वर्तमान में यानी इस समय कितनी है, तो 6। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए से। तो आपको याद रखना है। संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि संपत्ति का अधिकार जो था तो किस संशोधन के अंतर्गत हटाया गया था, तो आपको बताना 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया था। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, मतलब इसकी रक्षा कौन करता है, तो आप बताएंगे मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो 6, तो कौन कौन से हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है और इसके अंतर्गत 14 से 18 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23 से 24 तक इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद दिए गए हैं। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 25 से 28 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और छठा यानी बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद इसमें 32 दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ से हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। तो पहला है धर्म और जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, यानी कि भेदभाव को मना करता है। तो कौन सा अनुच्छेद मना करता है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अगला पॉइंट है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन यानी अंत करता है, यानी खत्म करता है छुआछूत को, तो अनुच्छेद 17। ये हमारे संविधान में बताया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। उपाधियों का अंत करता है, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है, तो 18। अनुच्छेद 18 जो है किसी राजा की उपाधि या किसी चीज़ की उपाधि जो है खत्म करेगा, तो वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत खत्म कर दी जाती है। अगला पॉइंट देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता या न्यूज़ छापने की, न्यूज़ बताने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराता है। तो कौन सा आर्टिकल कराता है, तो आपको याद रखना आर्टिकल अनुच्छेद है 21 का ए, यानी 21 का ए या 21 का, इसको बोलते हैं हिंदी में 21 का, इंग्लिश में 21 का ए, आपको याद रखना है।
तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अगला है कारखानों या जोखिम कार्यों में 14 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को शोषण से संबंधित निषेध संबंधी है, मतलब शोषण करने से मना करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है 24, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। और इस अनुच्छेद को B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर ने कहा था। तो आपको बताना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।